व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इतनी दुआएं देने का। अल्लाह ताला यही दुआएं आपके हक़ में भी अपनी बारगाह में कबूल करे और इनको कबूलियत का शर्फ अता हो। तो थैंक यू। आप मेरे भाई के लिए दुआ मांग रहे हैं क्योंकि मेरे भाई की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। रात पाशा आया है, 1 बजे आया है, 1-1:30 बजे पाशा और अबीरा, हाँ जी, दोनों गए थे और भाई थे साथ। तो मतलब आपको पता है कि हॉस्पिटल में रात गुजारना मुश्किल हो जाती है। तो फिर इन्होंने कोशिश की पूछने की कि हम लोग घर चले जाते हैं, थोड़ी दूरी घर है। हाँ जी, तो फिर पाशा तो आ गया, लेकिन भाई से मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ना उन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा देखें फिर आपने इसी हॉस्पिटल में आना है, अगर खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हुई तो बाद में फिर इन्होंने आपको एडमिट नहीं करना, तो आप ना जाएं, आपके भले के लिए रखा हुआ है। तो मेरी भी सुबह बात हुई तो मैंने कहा भाई अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि हमारी सिस्टर उधर हैं, वो इंचार्ज हैं उधर ना, इमरजेंसी में ना जी, जनरल हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी में उधर हमारी सिस्टर इंचार्ज हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला उनका भी, हम अल्लाह ताला के बारगाह में लाखों करोड़ों शुक्र अदा करते हैं कि कोई अपना बंदा है जो हमारी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाती, नहीं तो धक्के खाने पड़ते हैं हॉस्पिटलों में। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो बेड भी नहीं मिलते। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि ये जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है हमारी सिस्टर की सूरत में, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली मियाँ बीवी को ज़िंदगी दे, अपने बच्चों पे अल्लाह पाक सलामत रखे, सब माँ बाप को। तो मेरी बात हुई तो कह रहे थे अभी मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो बस दुआ कीजिए। तो ये मेरा भाई हमें बहुत प्यारा, भाई तो सारे प्यारे होते हैं, हम 5 बहनों के बाद ना ये भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया था। बहुत लाडू है, जिस तरह वो कहती है ना मेरा अपने फ्याज भाई को, क्योंकि बहनों के लिए भाई सारे ही बड़े लाडले होते हैं। तो ये बहुत सारे भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हमारा बड़ा लाडला भाई है क्योंकि 5 बहनों के बाद अल्लाह ताला ने इसको मेरी अम्मा जान की गोद में डाला था। तो अल्लाह ताला सबके जितने भी कोई रिश्ते बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामना दे, और कोई भी मामला है ज़िंदगी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी ही रहमतों से सुलझा दे, हम तो कुछ भी नहीं है। तो जी थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और आपने हमारी राय से इत्तेफाक राय किया, क्योंकि बच्चे आपकी ज़िंदगी का जो होते हैं ना बहुत कीमती सरमाया होता है। यकीन करें जब इंसान को औलाद मिल जाती है ना तो इंसान अपनी ना ज़िंदगी जो भूल जाता है। तो वो तो ये मतलब सोचना ही समझने की साहियत ही समझो ख़त्म हो जाती है। बंदा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा बच्चा लगे, अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी इसकी तालीम और तरबियत हो। तो उससे बचा खुचाई जो असल ख़ानदानी वालदैन है ना, वो अपने बच्चों से जो बचा होता है वो यूज़ करते हैं, वही खाते पीते हैं। आगे देखे औलाद समझे ना समझे वो अगला स्टेप है। मामा ऐसे ही हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ किया है ऐसा। दो जगह से प्यार मिलता है। मामा भी अपनी चीज रख देती हैं, बिल्कुल, कुछ खा रही हूँ तो कहते हैं नहीं ये परी खा लेगी, सारिम खा लेंगे, बिल्कुल। और मैं भी इसी तरह ही करती हूँ। ये उस दिन बल्कि गए हुए थे तो बाद में ना पाशा ने बाहर से लेके आया मलाई बोटी और कबाब लेके आया, और घर में भी इन्होंने कबाब बना के रखे हुए थे। तो मैंने ना एक कबाब मैंने कबाब के साथ खा के ना रोटी, हाँ जी, शामी कबाब बना के ये रख दिया। तो मैंने ना मलाई बोटी और कबाब ना रख लिए परी के लिए। मैंने कहा वो आएगी ना तो वो खा लेगी। तो ये नुमान भी हंसने लग गया, और ये भी जब आई तो कहती लो मम्मा आपने इसके लिए। मैंने कहा ज़ाहिर बच्चा है जो पास बैठ के खाता है हर वक्त, तो ये तो नहीं ना होता। खाएगा क्या, हम लोग कहते खाएगा क्या, खाना एक चीज़ खा ली, 2 खा ली। और मैं यकीन करें इनके बिहेव मुझे बड़े ही अजीबोगरीब लगते हैं। और आपने भी बताया कि ये जो मेरे पता नहीं गर्मी की वजह से ना इधर से मुंह पक गया है थोड़ा सा। तो मतलब उधर हमारे कमेंट भी आए हैं कि वो जब बच्चे जाते हैं तो बाद में अंडे बॉयल किए जाते हैं। कितनी गलत बात है। और हम लोग कहते हैं कि बच्चे आएंगे तो ये चीज़ हम लोग खाएंगे। तो जी प्लीज़ आप इस बात इग्नोर करना है, कुछ सेल करने आ गए।
तो बस यही बातें हमारी होती हैं। तो उधर जी 4 सिस्टर जो अल्लाह जानता है जी उनका क्या पहले था। बेंजमन सिस्टर थी 3, शायद आपने देखा होगा, गुलकाराएं थी। या 4 स्टार होटल है हमारे, 5 स्टार होटल है। हाँ जी, तो ये 4 सिस्टर अल्लाह जानता क्या, ये चौथी बहन का शायद होगा, ये भी सबसे छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है। तो उधर जी ये गए हैं आज, मुझे लगता है हुमैरा अलीवीर और ये इनकी अम्मी जान और गए हैं। ये सारे कह रहे हैं शायद उन्होंने जो घर बनाया था और दुकानें वगैरह बनाई, तो उसके सिलसिले में कोई तो होगी पार्टी, मिलाद करवा लिया था। हाँ, तो अभी ये कह रही है सारे रिश्तेदार हैं, और ये क्लॉक लेके गई है, उसकी काफ़ी तारीफें कर रही है। और मुझे लगता है ये उनको चैनल बना के ज़रूर देंगे। आज बच्चा लेके खड़ा हुआ था मोबाइल, तो कह रही थी वीडियो बना रहे हो खाला की नकलें उतार रहे हो, जिस तरह खाला वीडियो बनाती है तो तुम भी वीडियो बना रहे हो। तो परी के मामा जान ज़रा प्लीज़ इस पे बात करें, जो इन्होंने कहा कि चैनल बनाया अम्मा जान की मेडिसिन के लिए। हाँ जी, मैं तो ये बात करूँगी कि अल्लाह ताला इनकी इतनी माशाल्लाह ज़मीनें हैं, जिनके चैनल नहीं होते वो तो फिर मर जाए ना, उनका तो कोई इलाज करवाने वाला नहीं है। तो इनकी माशाल्लाह ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी है, फिर इन्होंने जानवर रखे हुए हैं जिनका दूध ये बेचते हैं। हाँ जी, घी भी बेचते हैं, घी भी ये बेचते हैं। घी मैंने इनको कभी खाते हुए नहीं देखा, ये डालडा ही खाते हैं। और देखिए मेरी बात सुने, मेरी अगर चीज़ है मैं अपनी बेटियों को दूं, बेटों को दूं, कोई बात करता भी है तो मुझे गम नहीं होना चाहिए। कल हुमैरा ने माँ से कहा अम्मी जान तुसी सब नूं दसो कि असी अंडे मोले लेने आ कि नहीं, मतलब सारे भैन भरा कहते हैं कि तुसी अंडे देंदे जे, ते अम्मी जान ने कहा असी ते आप मोले लेने आ। तो आज जब गए हैं तो बहना के लिए दूध ले लें, बहना के लिए दूध लेके जाना। तो यार जब अल्लाह ताला ने दिया हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ, मैं शादमान में रहती थी जब मेरी नई नई शादी आई हुई ना, तो हम लोग वहाँ आए तो मेरे अब्बा जान के ना मिलने वाले थे, वो भी मियाँ बीवी फोत हो गए, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे उन्हें भी, मेरे वालिद मोहतरम को। तो उनके ना मिलने वाले थे, तो उन्होंने मुझे ना वहाँ ना उन्हें कहा मेरी बेटी को ना इधर रहने दिया जाए, कमरा दे दे मेरी बेटी को ना। तो मैं नई नई इधर आई थी, तो वो बहुत रिच थे। तो यकीन करें उन्होंने ना भैंस रखी थी लाहौर से थोड़ा दूर जाके ना, उनका नौकर था जो वहाँ से दूध लेके आता था। तो उनकी बेटी साथ ही थी, उनके माशाल्लाह से 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो दूध आगे बेटी के बच्चे थे, तो दूध उनकी वालदा जो है ना दूध बेटी के घर जाता था। तो अगर ऐसा कभी हो जाता था ना कि दूध कम है, तो जो उनकी वालदा है ना वो खुद कहती थी बाज़ार से ले आओ। तो जो अपनी बेटी के लिए वो दूध जाता था, कहते थे नहीं जाओ उनको दे के आओ दूध, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने दूध पीना है, या उनके लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना होता है। तो ये होती है वालिदैन की मोहब्बत। अगर कोई बात करता भी है तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने दिया है, तो क्या औलाद के लिए नहीं है, बेटियां हैं क्या बेटे हैं। ये हम लोगों के एक ज़हन में आ गई है कि हमने मतलब कि बेटों के, अगर अल्लाह ताला ना करे कभी वालिदैन पे बुरा वक्त आए तो वो बेटों की जिम्मेदारी है। अगर देखा जाए ना, जब वालिदैन संभालते हैं ना, वो बेटियों और बेटों को बराबर संभालते हैं। उनकी तालीम व तरबियत, रहन सहन, खान पीन, हर चीज़ का मतलब कि वालिदैन बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखते हैं कि जिस तरह बेटों का रखा जाता है। हमारे में तो बिल्कुल ही ऐसा है, कुछ ऐसी फैमिलियां जो बेटों को ज़्यादा करते हैं और बेटियों को कम। लेकिन ये हमारी कोशिश होती है कि दामाद होता है जी, अल्लाह ताला ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम दामाद से लें। तो मेरी अम्मी जान जो है, मेरे जो हस्बैंड थे वो उनके सगे भांजे थे, तो वो कहते थे ये तो मेरा बेटा है ना, मेरा भांजा है। बाकी जो है वो फिर आगे जाके कई रिश्तों में कई गैरों में आ जाता है, तो ऐसी बातें होती हैं। तो अगर अल्लाह ताला ना करे अगर बेटे गरीब हों तो बेटियों को अल्लाह ताला ने दिया हो ना, तो वो बेटियां भी अपनी माँ का या बाप का ख्याल रख ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। माशाल्लाह 3 बेटे हैं, कारोबारी बंदे हैं, यूट्यूबर है, ज़मीन के मालिक हैं, शोहर कमाने वाला है माशाल्लाह से। और मुझे समझ नहीं आती जब इनको देखते हैं ना, तो इतने हट्टे कट्टे ये लोग। हुमैरा तो वो इतनी दवाइयाँ खा रही है, ये सारे सुमैरा कहती मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, ये करे। यकीन करें मैं एक ब्लड प्रेशर की गोली खाती हूँ, वो भी हफ्ता मैं भूल जाती हूँ, बीच में जब मैं भूल जाती हूँ। फिर जब कभी होता है ना थोड़ा सा मतलब सर में दर्द, जब मेरा बीपी हाई होता है तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है। फिर पाशा पूछता कि मेडिसिन नहीं खा रहे हो, तो मैं कहती हाँ वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कभी उसको भी नहीं तंग किया। मैं कहती नहीं, बंदे की अपनी ज़िंदगी बड़ी है, मियाँ बीवी है, शादीशुदा ज़िंदगी है। मेरी रात तबीयत जितनी मर्ज़ी ख़राब हो, मैंने कभी उसको नहीं तंग किया कि मुझे लगे। उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो मैं 2 बार उसके साथ गई जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो मैं गई हूँ कि मुझे लेके चलो हॉस्पिटल। तो वो बल्कि सुबह उठ के बोलता है, जब पता चले मामा की तबीयत ख़राब थी, रात नहीं सोई, तो कहता है मम्मा मुझे बताया क्यों नहीं। मैं कहती हूँ नहीं यार, तू कौन सा सारा दिन ड्यूटी करना, एक बंदे की ड्यूटी थोड़ी होती है, जितने अफसर होते हैं सबकी बात माननी पड़ती है। तो फिर रात को मैं तुझे भागी फिर उन लोग मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। और यकीन करें मेरी दिल की एक ही दुआ थी, अल्लाह ताला वही बीमारी देना जो हम सह सके मेरे पाक परवरदिगार, और वही बीमारी देना जो सब्र हो, सब्र वाली जिसमें हम सब्र कर सके। तो अल्लाह ताला का नाम है। या मुगनियों में पढ़ती हूँ जब खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, या हम सूरत रहमान लगा के उसकी तिलावत सुनते सुनते सो जाते हैं। तो ये है जी हमारी ज़िंदगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।